एक्टिंग करने के लिए जी किसी भी फिल्म में, किसी भी सीरियल में, किसी भी वेब सीरीज़ में, किसी एड फिल्म में, जी ठीक है, एक एक्टर को कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, जी उसको पैसा मिलता है जी बशर्ते उसका लुक और उसकी एक्टिंग अच्छी है। जी तो कोई भी अब अगर आपको एक्टिंग के नाम पे आपसे पैसा वसूली करे, 500 रुपये, 1000 रुपये, 50,000 रुपये, जी बिल्कुल मत दो, जी क्योंकि अभिनय से सिर्फ पैसा मिलता है, पैसा हमको देना नहीं होता। नमस्कार, जय जवाहर। संगवारी हो आप मन देखा तो आप मन के अपन यूट्यूब चैनल जेकर नाम है सीजी नरेश। संगवारी हो मोर साथ में एक खास मेहमान जिन्हें हम मुंबई ले आए हैं और यहाँ कुछ कार्य के लिए आए हैं। तो विशेष कार्य का है वो ला जानबो हमन सर के साथ में गोड़ बात करके। तो संगवारी हो बने रहो। और आप मतलब ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो है हिंदी में है, काबर कि सर मुंबई से है, छत्तीसगढ़ी वाला नहीं आया बोले बार, तो वो हिंदी में बात करी तो ये वीडियो है हिंदी में रही। आप मन ओखर लिए टेंशन मत लो। तो सबले पहले हमारे मेहमान के स्वागत करथन। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सुनील शाक्य है, मैं मुंबई से हूँ और एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। जी, तो सर यहाँ पे आपका आने का थोड़ा सा रीज़न बताएं कि आप मुंबई से आए हैं, तो कुछ विशेष यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए कुछ हुआ? यहाँ पे हमारी एक फ़िल्म है तो उसकी कास्टिंग के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ जी और उसकी कास्टिंग के लिए मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ जी। रायपुर, आपके शहर। कौन सी ऐसी फिल्म है सर जिसके लिए आप यहाँ कास्टिंग के लिए आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये फिल्म है इश्क चकल्लस, उसकी कास्टिंग हमें यहाँ करनी है। जी ऑलरेडी मूवी में जो है अंशुमान पुष्कर मेन लीड में हैं, जी तो उसकी कास्टिंग के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जी देखिए, इस फिल्म के जो हमारे मेन कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो हैं तरन बजाज, जी जी ठीक है। तो मैं उनके फेवर से मैं मुंबई से रायपुर आया हूँ जी। तो बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन कोई प्रक्रिया ऐसा कुछ सिस्टमेटिक उस तरीके से मतलब आप कहा जाए कि मतलब कोई भी ऑनलाइन ऐसा कोई फॉर्म है या फिर ऐसा चीज़ें हैं कि वेबसाइट, ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज क्या है कि हम लोगों को जब हम कास्टिंग करते हैं तो हमारे पास जो हमारी स्क्रिप्ट होती है, जब हम उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम छत्तीसगढ़ में, रायपुर में हम शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, अगर यहाँ की कहानी है सपोज, तो यहाँ के जितने भी एक्टर्स होंगे तो क्या है ना, वो रियल टच दे पाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से कि कोई हीरोइन का फादर है, हीरो का मदर है या फादर है, भाई है, कुछ गुंडे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे टैलेंट तो है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या है ना, एक जहाँ पे हम लोग शूट करने वाले हैं तो क्यों ना वहाँ के लोगों को चांस दिया जाए। तो सर इसकी शूटिंग पूरी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में आप लोग करने वाले हैं ऐसा? हाँ, रायपुर में होगा लगभग। तो कंप्यूटर में कितने कलाकारों को आप यहाँ छत्तीसगढ़ से लेने वाले हैं? सारे के सारे हैं कि किस आधार पे हैं, उसके बारे में बताएं। नहीं, जो हमारी जो मेन कास्ट है वो तो मुंबई से ही है जी, लेकिन यहाँ पे और भी जो सेकेंडरी कास्ट है वो हम यहाँ से लेने वाले हैं। हमारी फिल्म में जितने भी कैरेक्टर हैं, उस कैरेक्टर में जो भी एक्टर रायपुर से फिट होगा हम उसको लेंगे। हम 2-3 दिन के लिए मैं यहाँ पे हूँ आपके शहर में। जी, जैसे कोई कांटेक्ट करना चाहें आपके पास में कैसे पहुँचा जाए, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे लोकल जो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं जी वो लेखराज हैं, जी जो यहाँ का हमारा काम देख रहे हैं कास्टिंग का। दूसरी चीज़, यहाँ के बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे भिलाई में इप्टा भी चलती है, तो वहाँ के कुछ लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे कुछ एनएसडी के हैं जो भी हमारे जानने वाले हैं। तो हमारे सोर्सेज होते हैं, जैसे आप मीडिया से हो तो आपके भी कुछ ना कुछ सोर्सेज होते हैं, तो ऐसे ही कास्टिंग डायरेक्टर के भी सोर्सेज होते हैं। बिकॉज क्या है ना, सोर्सेज से है ना बहुत अच्छे एक्टर्स मिल जाते हैं, है ना। अदरवाइज आप उस हिसाब से कोई ऐड दो, ये सब चीज़ें हम कास्टिंग डायरेक्टर नहीं करते। हाँ, करेक्ट। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन सब चीज़ों में। तो अब मेरा भी फेसबुक होगा, मेरा भी इंस्टा आईडी होगा, तो उस पर भी कहीं ना कहीं तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से भी हमें सोर्सेज मिलते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे मेन अहम चीज़ होती है कि मतलब आपके शहर के अंदर जितने भी थिएटर ग्रुप्स चलते हैं, तो थिएटर ग्रुप ये तो है नहीं कि हर जगह होंगे, बंसारी की दुकान की तरह तो होते नहीं, 2-4 ग्रुप होते हैं, 8-10 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ तक हम जो है ना बहुत सही तरीके, आसान तरीके से पहुँच भी सकते हैं उनके पास में। और फिर उन जो थिएटर ग्रुप में जितने भी एक्टर्स काम करते हैं
तो हम उनको भी उनसे कनेक्टिविटी रखने के बाद में फिर हम उनके एक्टर्स को भी चांस देते हैं ऑडिशन के लिए। पहले ऑडिशन होता है, ऑडिशन होने के बाद में हमारे डायरेक्टर देखते हैं, अगर उनको वो पसंद आता है फेस और एक्टिंग, उस कैरेक्टर के लिए अगर फिट हाँ फिट है, आपका लुक फिट है, आपकी एक्टिंग अच्छी है, तो डेफिनेटली उनको चांस मिलता है। जी बिल्कुल। सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि कलाकार जो है कई समय ऐसे होते हैं कि गलत लोगों के बीच में फंस जाते हैं, फिल्म के नाम पे लोगों से लूट। सबसे पहली बात तो ये कि जी जी आपकी बात, आपका जो क्वेश्चन है मैं बिल्कुल समझा हूँ। जी सबसे पहली बात तो ये है कि एक्टिंग करने के लिए जी किसी भी फिल्म में, किसी भी सीरियल में, किसी भी वेब सीरीज़ में, किसी एड फिल्म में, जी ठीक है, एक एक्टर को कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, जी उसको पैसा मिलता है जी बशर्ते उसका लुक और उसकी एक्टिंग अच्छी है। जी तो कोई भी अब अगर आपको एक्टिंग के नाम पे आपसे पैसा वसूली करे, 500 रुपये, 1000 रुपये, 50,000 रुपये, जी बिल्कुल मत दो, क्योंकि अभिनय से सिर्फ पैसा मिलता है, पैसा हमको देना नहीं नहीं होता। पड़ेगा। बिल्कुल आप में अगर वो काबिलियत है तो बिल्कुल आप उस टैलेंट के बदौलत आप रोजी रोटी अपना चला सकते हैं। जी बिल्कुल। सर एक कलाकार को मतलब किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? आप इतने दिन से कास्टिंग देख रहे हैं सर, क्या क्या मतलब होना चाहिए हुनर, किस टाइप का मेहनत उनको करना चाहिए, किस किस लेवल में उनको ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली एक एक्टर को जो है ना, आप एक शहर में पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जी फिर उसके बाद आपकी सोच डेवलप होती है, जी फिर आपको पता चलता है कि आपको जीवन में करना क्या है। जी तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, जी। कोई मैनेजमेंट में जाता है, जी और कुछ लोग एक्टर बनते हैं। जी अब इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजमेंट की चीज़ें तो बिल्कुल तय है जी कि किसी को मैं डॉक्टर बनना है तो CPMT निकालना है, जी अगर इंजीनियर बनना है तो आपको IIT का एग्ज़ाम निकालना है ना, जी और अगर मैनेजमेंट में जाना तो IIM निकालना है, या IEEE हो गया, ओवरऑल XYZ। प्रशासनिक सेवा तो आपको पता है UPSC। तो ऐसे ही अगर एक एक्टर को एक एक्टर बनना है तो उसके लिए भी सेम, जैसे हम एग्ज़ाम मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के लिए निकालते हैं, वैसा ही सेम FTIA है अपना पुणे, जो कि ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है इंस्टीट्यूट, वहाँ के एग्ज़ाम की तैयारी करी है ना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अभी आपके MP में भी, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भी खोला है, भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ, इनकी तैयारी करिए और लोकल बेस पे आप थिएटर करते रहिए, है ना। ये छोटे छोटे स्टेप है उसके। हाँ, मतलब अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो दूसरी चीज़ और भी है कि आप कभी शॉर्ट टर्म देखिए मत जीवन में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप पहले, सबसे पहले अगर एक एक्टर को एक्टर बनना है तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए उसको, मेरे हिसाब से। और उसके बीच बीच में कुछ मतलब अगर आपका लुक, आपकी एक्टिंग के हिसाब से जो भी असाइनमेंट मिले, तो आजकल तो बहुत सादा और बहुत सिंपल हो गया है कि मतलब आजकल मतलब ये नहीं, पहले की तरह नहीं है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर हैं और कुछ ही चुनिंदा कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो उनके अपने ऑफिसेज हैं, उनकी ईमेल IDs हैं, तो उस पर आप मेल करिए। जैसे हमारे तरन बजाज हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उस पर आप मेल करिए और डेफिनेटली अगर आपका लुक अच्छा लगेगा और एक्टिंग का इंटरव्यू वीडियो अच्छा लगेगा तो बेटर है। हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, एक्चुअल में जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं एक्टिंग बाद में देखते हैं, पहले उसका इंट्रो देखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो इंसान, जो एक्टर दे लिया तो वहीं से वो वो, हाँ, तो उसकी सेंसिबिलिटी एक्टिंग में कितनी है कितनी नहीं है वो इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाती है कि ये कितना सेंसिबल एक्टर है। बेसिकली क्या ना, सेंसिबिलिटी ही चाहिए होती है एक्टिंग में। एक्टिंग शब्द है, एक्टिंग शब्द है, लेकिन एक्टिंग को एक्टिंग की तरह ना करें, स्पॉन्टेनियस की तरह करें, रियलिस्टिक, नेचुरल, ऐसा कुछ चाहिए। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिंग
सिर्फ एक्टिंग नहीं है, उसमें बराबर आपकी मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। आप जेन्युइन तरीके से उसको एक पैशन बना के उसको उस पे लगातार निरंतर काम करते रहिए। छत्तीसगढ़ में आपका पहली बार आना हो रहा है सर, कि इसके पहले आप लोग और कुछ? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में पहली बार आया हूँ और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के जी और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी है, जी बहुत अच्छा शहर है। यहाँ अगर आपको कहीं जाना होता है तो डेफिनेटली मैंने एक चीज़ देखी कल जी कि मैं बाहर खड़ा हुआ था, मुझे एक जगह जाना था, तो जिस इंसान को पूछा वो पहले रुका, जी रुकने के बाद में प्रॉपर उसने एड्रेस बताया कि आपको कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, किधर मुड़ना है, लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, माइंड ब्लोइंग लगी उनकी। और यहाँ का खान पान बहुत अच्छा है। जी। और अपने यहाँ एक कहा जाए तो बोलचाल में बोलते हैं छत्तीसगढ़िया एक सबले बढ़िया करके, तो उसके लिए आपको, आप इस चीज़ को सुने हैं सर कहीं? नहीं, मैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, आप एक बार कहना चाहेंगे? मैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अपने जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो अभी सब्सिडीज़ कुछ दे रहे हैं सर फिल्मों के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी मैं अब सिर्फ अपना कास्टिंग का काम करने आया हूँ यहाँ पे। जी जी और अगर मैं रायपुर में आया हूँ तो आप मुझसे अगर जुड़ना चाहते हैं और ऑडिशन देना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा जो आईडी है @SNLSHK957, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, @SNLSHK957 पे आप मुझे सर्च करेंगे, सुनील शाके कास्टिंग डायरेक्टर लिखा हुआ आएगा, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आपके लुक में कुछ होगा तो डेफिनेटली, मैं अभी 2-3 दिन हूँ तो जितना हो सकता है आप करिए। कास्टिंग के लिए कोई अगर उस फील्ड में करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको एक अच्छा एक्टर होना चाहिए, जी आपको कैरेक्टर की समझ होनी चाहिए, जी आप पढ़ने के मामले में बहुत कीड़ा होना चाहिए जी कि मतलब जो भी स्क्रिप्ट आ रही है आप पढ़ो उसको, उसके स्क्रीन प्ले को समझो, उसके डायलॉग्स को समझो, उसके डायलॉग डिलीवरी को समझो, है ना। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। जी। तो ये सारा कुछ रहता है एक एज ए कास्टिंग डायरेक्टर में। अपने छत्तीसगढ़ में अभी नहीं है, तो क्या मुंबई में से आप लोगों का यहाँ कोई ब्रांच या कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ मुंबई से हैं और जब भी कोई भी बैकड्रॉप की फिल्म होती है हम उस क्षेत्र में जाके कास्टिंग करते हैं। जी ठीक ठीक है सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। Thank you. हमारे छोटे से चैनल में आप थैंक यू सो आने के मच, लिए, थैंक यू सो मच। और हमारे छत्तीसगढ़ में आप आए हो, आपको ये सारा चीज़ थोड़ा बहुत ही कुछ ही समय आप दिए हो, लेकिन आपको अच्छा लगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही नवा नवा वीडियो पर आप मन बने रहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दिखत रहो CG नरेश। धन्यवाद।